एक वोट, सिर्फ एक वोट आपकी किस्मत बदल सकती है। सिर्फ एक वोट से आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं और अपने लिए सुरक्षित भविष्य ला सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो ये देखिए, इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे। ये है महुआ मेडिकल कॉलेज, और महुआ मेडिकल कॉलेज बना कहाँ? महुआ में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं है, हाजीपुर नहीं है, महुआ में। ये महुआ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और क्या भव्य बिल्डिंग बना है। और आप जान के हैरान होंगे कि किसी भी किसान का जमीन नहीं लिया गया, किसी आम आदमी का जमीन नहीं लिया गया है। ये फार्म था, सरकारी फार्म था, एग्रीकल्चर फार्म, उसके अंदर बना है, उस जमीन पर बना है। और सोचिए कि इस मेडिकल कॉलेज के सामने वाले जो किसानों की जमीन थी, जो गांव वाले का जमीन था, उसकी कीमत कितना बड़ी होगी। आज इस बिल्डिंग के सामने, मेडिकल कॉलेज के सामने, आप जमीन खरीदने की हैसियत नहीं किसी की, इतनी ज्यादा दाम है। आप एक कट्ठा जमीन खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। उस जमीन की कीमत पहले 5 लाख रुपए कट्ठा था। तो देखिए कितना बढ़िया भव्य बिल्डिंग बना है। और इसको बनवाया था जब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव थे सरकार में, और तेज प्रताप यादव हेल्थ मिनिस्टर का कुछ चार्ज लिए हुए थे। उस समय उन्होंने महुआ में जब आए तो जनता ने कहा कि महुआ में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, और उन्होंने उसी समय कहा कि ठीक है जी, बनेगा। और ये बन के तैयार हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन देने वाला कौन था? तेज प्रताप यादव अपने क्षेत्र को दिया। तो इसी तरह से हर क्षेत्र का विधायक अगर अपने क्षेत्र के लिए कुछ करे, नेता अपने क्षेत्र के लिए करे, तो क्या नहीं हो सकता है। आप देखिए कितना बढ़िया बना है। और मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था, वैशाली जिला में नहीं। वैशाली जिला में कहाँ मिला? महुआ में। अब महुआ में दिया कौन? नेता कौन? तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, यानी लालू यादव परिवार ने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया और बहुत खुश है। हम लोग बहुत खुश हैं। घर के पास मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मिल गया। आप सोचिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर एडमिशन वहाँ वैशाली जिले के लोगों का होगा, क्योंकि मेडिकल में एडमिशन के लिए कंपटीशन होता है, एग्जाम देना होता है। नीट के एग्जाम पास करेगा, मेडिकल का एग्जाम पास करेगा, तो सिलेक्शन होगा, फिर जहाँ वो चुनेंगे कॉलेज, और जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो इस मेडिकल कॉलेज में भारत के कोने कोने से लोग पढ़ने के लिए आएंगे। इसका हॉस्टल भी बनेगा। तो महुआ कितना तरक्की करेगा आप सोच सकते हैं। इसके आसपास के जितने भी गांव है, गांव की जमीनें हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई। एक सोच, डेवलपमेंट का सोच, और लोगों को चिकित्सा के लिए बहुत बढ़िया हो गया। हेल्थ के लिए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ही है तो इलाज की सुविधा हो गई, सारे फैसिलिटी होंगे। एम्स के बराबर का फैसिलिटी होगा इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, तो लोग वहां जाएंगे। और जब सरकारी है तो इलाज भी मुफ्त या बहुत कम पैसे में, तो कितना बढ़िया है। तो नेता कैसा चुनना चाहिए? नेता वैसा चुनना चाहिए जो आपको, आपके लिए बढ़िया से स्कूल कॉलेज बनवाए, आपके स्कूलों को डेवलप करे, सब हर सुविधा दे, आपके बच्चों के बारे में सोचे और आपके हेल्थ के बारे में भी सोचे, और आपके लिए रोजगार भी दे, सरकारी नौकरी भी। नीतीश जी थे मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक, जब इंडिपेंडेंट उनकी सरकार थी तो नौकरी नहीं निकली। बाद में तेजस्वी जी आए और उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो टीचर की भर्ती हुई और बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया। मैं तेजस्वी जी का फेवर नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब इतिहास उठाइए तो देखिए तो आपको पता चलेगा। और उस कंपटीशन का नतीजा है कि नीतीश जी अभी इलेक्शन से पहले नौकरी का झुंझुना बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, और दिसंबर में फिर से बहाली होगी। चुनाव है अक्टूबर में, दिसंबर में फिर से बहाली होगी। तो इसको झुंझुना बोलते हैं। बहाली करना था तो पहले क्यों नहीं किया? चुनाव से पहले वादा कर रहे हैं। तो ये सब आपको देखना है, आपको सोचना है कि कौन आपके लिए ठीक है और कौन आपके लिए गलत है। जब मैं आता हूं गांव,
और अपने घर के आसपास और जिला में घूमता हूं तो देखता हूं तो महसूस करता हूं कि डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, कहाँ जरूरी है और कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। अब बांसी में किसानों का जमीन लिया जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, पता नहीं फूड प्रोसेसिंग और क्या क्या होगा, लेकिन उन किसानों के जमीन लेने के बाद उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बांसी के लोगों को, उनके लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि गांव के गांव खाली हो जाएंगे। बहुत सारे जमीन लिया जा रहा है, पूरा कई गांवों को मिला के, कई गांव क्या 3 ब्लॉक को मिला के उसमें से जमीन लिया जा रहा है। तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी होना चाहिए। उनको रिलोकेट करोगे तो ढंग के करो, रिलोकेट कहीं अच्छे जगह पर दो, क्योंकि वो लोग खुशहाल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खेती करके अपना बढ़िया से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब उनका जमीन ले लेंगे तो उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ बहसी में हम लगा रहे हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री और उससे मुनाफा गुजरात जा रहा है, गुजरात के लोग आ रहे हैं यहाँ से पैसे लेके वहाँ जा रहे हैं, गुजरात के लोग आ रहे हैं हमारे लोगों को लूट के गुजरात ले जा रहे हैं, गुजराती व्यापारी आके व्यापार कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। सामान यहाँ से खरीदा, फैक्ट्री गुजरात में लगाया, वो नहीं होना चाहिए। मैं वोट देने से पहले आप लोगों को सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस पार्टी को वोट दो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने असली खतरों को पहचानो। कौन है जो भेड़िया के रूप में आपको लालच देकर, धर्म का लालच देकर, जाति का लालच देकर, एक दूसरे से लड़वा कर वोट लेना चाहता है। अलग ही वेशभूषा बदल गया है भाई। पिछले कई सालों से, 10 साल से देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग आ गए राजनीति में, और ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिसको आपके सामने खड़े होने की औकात नहीं है। वो आपका नेता बनेगा तो देश डूब जाएगा, आपका बिहार डूब जाएगा और नुकसान होगा। मैं यही कहूँगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कि वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। इस वोट से, एक वोट से किसे फायदा होने जा रहा है। वोट आपका है, नेता की कोई औकात नहीं है, नेता की कोई ताकत नहीं होती है। नेता होता कौन है? हर 5 साल में तो आप चुन के भेजते हैं, 5 साल बाद तो नेता बदल जाएगा। तो नेता को आप चुन के भेजते हैं तो ताकत आपके वोट में है, इसमें, इस उंगली में जब बटन दबाएंगे तो बटन दबाइए, इसमें ताकत है। कितनी है? एक उंगली में इतनी ताकत। ऐसे धक्का देंगे तो नेता गिर जाएगा, नेता की सरकार गिर जाएगी 5 साल में। तो आपको ये सोचना है कि नेता को कैसे सबक सिखाना है, चालाक नेता को कैसे सबक सिखाना है, मक्कार को कैसे सबक सिखाना है, और उनको कैसे घुटनों के बल जमीन पे लाना है, उसको असली औकात दिखाना है। तो आपको सोच समझ के वोट देना पड़ेगा। बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट देना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना पड़ेगा, अपने लिए वोट देना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बहुत कुछ तो कह दिया। तो मैं मैं चाहता हूं कि मेरा बिहार विकास करे, मेरा बिहार दूसरे देशों में जाना जाए। आज भी जाना जाता है, IAS IPS पढ़े लिखे बच्चे बिहार से ज्यादा निकलते हैं, लेकिन वो बिहार से जाके बाहर भटकते हैं। मैं भी भटक रहा हूं बिहार से बाहर आके, 35 साल पहले बिहार छोड़ा था, आज भी भटक रहा हूं। तो हमें बिहार वापस आना है, अपने बच्चों को भविष्य को सुदृढ़ करना है, तो आपका हेल्प चाहिए। आप सोच समझकर वोट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय।